लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मार और मार, शहीद हो जाऊंगा पर कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक कह रहा है ये, बहुत बहादुर है। मेरी तरह ये भी अपनी फील्ड का सिपाही है। मरता मर जाएगा लेकिन जुबान नहीं खोलेगा। बिल्कुल मर जाऊंगा पर गद्दारी नहीं करूंगा। शहीद हो जाऊंगा, शहीद। सुना, इसे शहीद कर देते हैं। नहीं अजीत, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कम ऑन दीपक, क्या मैं नहीं जानता? अगर मैं इसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारता हूं तो ये एक मर्डर होगा, एन इंसिडेंट। तुम बन जाओगे आई विटनेस और मैं एक हत्यारा, है कि नहीं? लेकिन अगर इसकी मौत एक्सीडेंटल होती है तो तुम आई विटनेस तो रहोगे ही, लेकिन मैं हत्यारा नहीं रहूंगा। तुमने कभी कैरम खेला है? देखा तो होगा। कभी कभी राइट साइड की गोटी को निशाना लगाने के लिए स्ट्राइकर को लेफ्ट साइड से मारना पड़ता है। इसे रिकोसिएशन कहते हैं। देखोगे? ये इत्तेफाक नहीं था, wasn't a fluke। फिर देख। मैं जानता हूं कि तुम जान गए होगे कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अब मुझे गोली कहां चलानी है और तुम्हें कहां लगेगी। और ये इंसिडेंट नहीं, एक्सीडेंट होगा जिसके लिए मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना। बयान ले लो। अबे टीवी सीरियल को समझ क्या रखा? ऐसे ही मना कर रहा है। जो भी हो, मुझे नहीं करना है सीरियल। अबे कर ले मेरे भाई। आज का इतना बड़ा सुपरस्टार शाहरुख खान कहाँ से आया? सीरियल से। और इधर उधर से पैसे मांग के घर चलाने से अच्छा है सीरियल पकड़ ले, मंथली इनकम शुरू हो जाएगी। समझा ना इसे यार? यार बात तो सही है, जेब में पैसे हो तो शक्ल भी चमकती है, और ना हो तो जूते भी नहीं चमकते। ये भी सही है। ठीक है, करते हैं। ले। इंस्पेक्टर का रोल है। अमन जी का करियर भी ऐसे ही एक इंस्पेक्टर के रोल से ही उठा था, जंजीर में। करेक्ट 100% करेक्ट। तेरा करियर भी उठ गया, समझ ले तेरी किस्मत का फाटक भी खुल गया। अरे भैया रोक। 82 रुपए। अरे पैसे तो ज्यादा बता रहा तू। अच्छा सुन, अब मेरे कमीशन का ख्याल रखना। काम मिलते ही मेरा चेहरा मत भूल जाना। चेहरा मैं नहीं भूलूंगा। गुड। कहानी पढ़ी? कैसी लगी? अच्छी है। वेरी गुड। अच्छा अब बता, वो तेरे अरेस्ट होने वाली सिचुएशन कैसी लगी? नहीं है। वेरी गुड। अच्छा अब अपने कैरेक्टर के बारे में बता। कैरेक्टर कैसा लगा? भोली है। भोली नहीं भोला है बेटा। भोली है। आ गए आप लोग, पहचान वाले हैं। हीरोइन बनना चाहती है। आइए। नमस्ते। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, रिक्शा मिल गया था। ये इंदु है जिसकी फोटो आपको। फोटो मिल गए थे। अग्रवाल साहब तो देख के पागल हो गए और बोले कन्हैया बुला ले। हीरोइन बन जाएगी नहीं है? क्यों नहीं, बिल्कुल बनेगी हीरोइन। अरे मेरे पास बहुत से प्रोड्यूसर हैं, अग्रवाल, नथानी, शर्मा, वर्मा। इसे देखो अभी खड़े हीरो बना दिया। आपकी फिल्म का नाम क्या
क्या है? रजिया फंसी गुंडों में। अच्छा तू जा, अपने रोल की तैयारी कर, काम में मन लगा। अच्छा चलो जल्दी चलो, अग्रवाल साहब हाँ, वेट कर रहे हैं। चलो बेचारी। भाईजान वो मेरा बैग कहीं गिर गया। उस बैग में मेरा पासपोर्ट था। पासपोर्ट पुलिस के हाथ लग गया। हमारा एक साथी भी अरेस्ट हो गया। पासपोर्ट की मदद से पुलिस मुझे भी पकड़ सकती है। तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। पुलिस से बचने के लिए तुम्हें चेहरा बदल लेना चाहिए। जी मुंबई की पुलिस बहुत चालाक है मुजीब खान। वो बगैर तुम्हारे सर के तुम्हें ढूंढ निकालेगी। खैर कोई बात नहीं, जाओ जाओ अपना चेहरा धो लो। जाओ अली, थोड़ा पानी देना से। ए साले गुंडे मवाली, रुको रुको। पुलिस। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। अरे आप? मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ, वो शूटिंग से लौट रहा था। आज सुबह ही तो मिला आप लोगों से, कन्हैया के साथ स्टूडियो में। अरे नाम ना लो उस आदमी का, उसी ने भेजा था हमें नथानी के पास। कहानी सुनाना तो दूर की बात, उसने इसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। हम वहाँ से भागे तो उसने अपने आदमी छोड़ दिए हमारे पीछे। इसीलिए तो कह रहा था रजिया फंसी गुंडों में। ये तो आपकी फिल्म का नाम है। ये फिल्म का नाम नहीं है, मैं आपको आगाह कर रहा था। देखिए लाइन बड़ी टेढ़ी है, बहुत कुछ देती है तो बहुत कुछ लेती भी है। इतना आसान नहीं है यहाँ कुछ बनना, इसीलिए कह रहा हूँ जहाँ से आए हो वहीं वापस लौट जाओ। पर ऐसा मत कहिए। एक चांस, सिर्फ एक चांस मुझे मिल जाए, मैं साबित कर दूंगी कि मैं अच्छी आर्टिस्ट हूँ। मेरा काम खुद काम दिलाता जाएगा और काम से नाम होगा और मैं कुछ बन जाऊंगी। आप हीरो हैं, आप मेरी मदद कीजिए। आप मेरी बात पे हंस रहे हैं? उसी एक चांस के लिए तो मैं भी भटक रहा हूँ। खैर मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? भाई फिलहाल तो गांव के किसी रिश्तेदार के घर में है, कल तो वो भी छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ जाएंगे हम। बेटा तुम्हें कोई ठिकाना पता हो तो बता दो। देखिए ठिकाना तो मुंबई में मुश्किल है। मेरा एक दोस्त है अमजद भाई, वो बहुत लोगों को जानता है, वो कुछ इंतजाम करवा देगा। अच्छा। आप कल गोलदेवल रिक्शा स्टैंड चले आना। गोलदेवल? सॉरी आपको तकलीफ दे रहे हैं। तकलीफ कैसी, एक दूसरे के काम आना ही तो जिंदगी है। बस इतना ही बयान लिया तुमने? हाँ अजीत, बस इतना ही कुछ कहा उसने। जो आदमी मौत के खौफ से पेशाब करते, उससे तुम बस इतनी बात उगलवा पाए? बाकी रिपोर्ट है? मैंने कमिश्नर साहब को दे दी है। उन्होंने कहा इसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाए और वो रिपोर्ट किसी को बताई ना जाए। किसी को नहीं बताया जाए या सिर्फ मुझे ना बताया जाए? तुम उन्हें गलत मत समझो, वो तुम्हारा भला चाहते हैं। तो उसने अजहर के बारे में क्या कहा? कुछ नहीं। क्या कहा अजहर के बारे में? देखो अजीत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दोस्त तो इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि मुझे सच बताओ। क्या कहा अजहर के बारे में? अजहर अब इस शहर में है। कहाँ मिलेगा? तारिक भी नहीं जानता, वो ठिकाने बदलता रहता है। शायद परवेज जानता हो।
कौन हमारा खबरी? जिस कंटेनर को तारिक चला रहा था उसका सौदा परवेज ने कराया था। मैं उसे खोद कर निकालूंगा। बस करो साहब, दम निकल गया। सर निकला है, दम नहीं। मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। वो कुत्ता अजहर कहाँ है? साहब, मैंने तो सिर्फ कंटेनर का सौदा किया था। कुछ याद आया? आपको तो मालूम है, मैंने हमेशा पुलिस की मदद की है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? और कुछ कहना है? वक्त नहीं है। आपकी बार पानी में सर गया तो तेरा दम निकलेगा। सर नहीं। बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। अजहर खान का एक साथी अनवर अली कल शाम को एक गाड़ी का सौदा करने के लिए मुझसे मिल रहा है वोल्केनो क्लब में। भाई ये फोटोज देखिए, ये हीरोइन बनने आई है। अरे देखिए ना, देखिए क्या एक्टिंग है इसकी। देखिए ऐसी एक्टिंग। इसमें एक्टिंग नजर आ रही है? अरे ये देखिए, ये देखिए, कल की सुपरस्टार है ये। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इसे कमरा चाहिए। खुद का रहने का ठिकाना नहीं है, दूसरों के लिए ठिकाने ढूंढता है तू। अमजद, और? रिक्शा बंद करो, चलो वोल्केनो डिस्कोटेक जाना है। वोल्केनो? मेघना ने पार्टी दी है, तुम्हें भी बुलाया उसने। मुझे नहीं जाना ऐसी गंदी गंदी जगह पर, मैं नहीं जा रहा। अरे चलो ना अमजद भाई। अरे बहुत नहीं, सुना है मैंने उस वोल्केनो के बारे में। 100% वहाँ फिल्मी लोग तो आते ही होंगे। अरे तेरे खुद का काम हो जाएगा, मैं वहाँ क्या करूँगा जाके? मुझे नहीं जाना वहाँ। हाँ, मुझे पता है तुझे क्यों नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ना तुम्हें, डांस वांस तो करने नहीं आता है। रिक्शा वाली हो, रिक्शा वाली ही रहोगे। मैं तो जा रही हूँ। हाँ तो जा ना। हाँ तो जा रही हूँ ना। हाँ तो जाती क्यों नहीं? यहाँ क्यों खड़ी है? जा रही हूँ। हाँ तो जा। वहाँ क्या अकेली डांस करेगी क्या? वहाँ पार्टनर चाहिए। कोई ना कोई हैंडसम लड़का मिल ही जाएगा मुझे वहाँ। चल बे ओ, अपने को भी जाना चाहिए। चल। तुम्हारे पास तुम्हारा पार्टनर है, तुम उसके साथ रहोगे, मैं अकेला क्या करूंगा? तू महेश क्या डांस कर लियो? नहीं, लोग मेरे बारे में कुछ अलग ही सोचेंगे। अबे क्या सोचेंगे? लौंडेबाज। तू पागल है कि लौंडे? आपका नाम क्या है? इंदु। इंदु जी, आप गांव से ही है ना? आपको डांस वांस तो आता ही होगा, हैं? अच्छा कर लेती होंगे कथक वथक। हाँ तो आप इनके पार्टनर बन जाइए, है ना? हाँ। ओके। ये खुश है, खुशियों की नदियां बह रही है तेरे अंदर। अरे पर भाई इसके कमरे का क्या होगा? अबे वो अपने ससुर से दिलवा दूंगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना अकेला जा सकता हूँ, ना तुम्हें छोड़ के जा सकता हूँ। साथ में तो ले जा सकते हो। जी? एक दूसरे के काम आना ही तो जिंदगी है। बचाओ, बचाओ। अरे क्या कर रहे हो आप? छोड़ो इसे। Silence, taking. Start sound. 31 by 1, take 1. Action. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिमाग में है। अरे कट। दिमाग में नहीं सर, दिल में। रेडी सर? टेक हाँ, taking. Silence. वो डायलॉग क्या था? What shit was that? सरफरोशी। हाँ मालूम है। Let's take. Ready, start. Yeah, come on. अरे make up out. Silence, Yeah. taking. Start sound. Take 2. Action. सरफरोशी की तमन्ना। What is this happening? Cut. क्या हुआ? ये क्या कर रहा है? इतनी तेज से क्यों खींच रहा है? भैया तू ज्यादा एक्टिंग मत कर, लोग तुझे नहीं मुझे देखने वाले हैं। सॉरी सर। सारा मूड खराब कर दिया। कौन है यार ये, कौन है? सर ये मेरा रूममेट है। अरे महेश इधर आओ। मैंने तुमको बोला था हीरो के पीछे किसी सड़े गले काले पीले आदमी को रखो। अब हैंडसम लड़कियों को देखकर उसको कॉम्प्लेक्स हो रहा है हीरो को। क्या करें यार, तुम अपने रूममेट को ले आए। अरे भाई हवलदार सिंह, तुम यार ये हीरो के हाथ की जंजीर खींच रहे हो, बेल्ट की रस्सी मत खींचो यार। अच्छे से करना यार। ए भाई, डायरेक्टर कौन है? आप। तो फिर सॉरी। हाँ भी सॉरी। बेल नहीं है, आराम से खींचो यार। ओके ठीक है। साइलेंस डोंट बॉदर। टेक कैमरा क्लैप। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिमाग में है। शिट यार, कट। क्या हुआ? ये क्या आवाज आ रही है? सर ये बटर पेपर की आवाज है, वो लाइट के आगे लगता है ना। अब ये मुझे बताएगा कि बटर पेपर क्या होता है। अरे भाई,
एक स्टार का बेटा हूँ, बचपन से शूटिंग देखता आ रहा हूँ। कहाँ से लेकर आए हैं इसे आप? और वो कौन है? उसे हटाइए ना। सर ये कैमरामैन है। कैमरामैन तो चाहिए ना। आपको सर आप कहें तो आपको डायलॉग प्रॉम्प्ट कर दूं? अब ये सिखाएगा मुझे? क्या यार, ये क्या हो क्या रहा है? अरे शट अप यार, वरना सेट से बाहर निकालूंगा तुमको मैं। चले आते डायरेक्टर बनने के लिए। 10 साल मुंह नहीं खोला मैंने किसी के सामने, ये तो हीरो है। उल्लू का पट्टा बेवकूफ साला। ओके स्टार्ट शीट। ओह सॉरी, शीट नहीं, व्हाट इज दैट? क्लैप। टेक इट। सरफरोश। कट। टेक 9। सॉरी टेक 10। टेक 22। टेक 40। दिमाग में। टेक 96। एक्शन। सरफरोशी की ये जमना। काट। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप मुझे जंजीरों में कैद कर लीजिए, या दीवारों में चुनवा दीजिए, या मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। मेरे खून के एक एक कतरे से यही आवाज आएगी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इसे कहते हैं एक्टिंग, और ये है डायलॉग डिलीवरी। स्टार सन। कट। यही शॉट ओके रखो। फैंटास्टिक। बुलशिट। व्हाट इज दिस हैपनिंग? मैं नहीं कर रहा है फिल्म। बैक अप। अरे ड्राइवर गाड़ी निकालो। सर सुनिए। हो गई प्रोड्यूसर की बियर फैक्ट्री नीलाम। अबे एक्टर बनने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, नसीब भी चाहिए यार, जो इस शिट हीरो के पास है। तेरी एक्टिंग की खुजली ने आज सारे यूनिट के 150 लोगों के पेट पे लात मार दी, मरवा दिया। कहां से पकड़ के लाता है यार? हे सलीम, देखना, एक दिन तुम सचमुच स्टार बनोगे। स्टार तो दूर, एक अच्छा खासा जूनियर आर्टिस्ट का काम शुरू हुआ था, वो भी हाथ से गया। वो काम इसीलिए गया क्योंकि कुछ बड़ा काम करना है, बड़ा बनना है, और तुम बनोगे। सच? ऑटोग्राफ। ये I mean, मैं कैसे? आगे जिंदगी में हजारों ऑटोग्राफ साइन करने हैं तुम्हें। अपना पहला ऑटोग्राफ तुम्हारी पहली फैन को। मेरा पहला ऑटोग्राफ प्यार से प्यार को। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं। तो अंदर चल के आराम कर लो। लगा मुन्ना की आवाज सुनी, फिर एहसास हुआ कि हमेशा की तरह शायद वो मेरा वहम ही था। सच बता, मुन्ना आएगा ना? क्यों नहीं आएगा अम्मी? मुन्ना जरूर आएगा। तुम्हारे आंसू जो खाली नहीं जा सकते। अल्लाह मेहरबान है, रहीम है। यही पढ़ा है ना हमने, यही हमारा ईमान है, और हमारा ईमान झूठा नहीं हो सकता। मुन्ना जरूर आएगा। आमीन।
सुमा